नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार जितेंद्र मोकलसर बाड़मेर से आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक विद्यार्थियों के लिए और जो दिन रात तैयारी करे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके लिए भी काम आ सकता है। पटवारी हैं, पुलिस है, रेट वगैरह जो भी हैं उनके लिए भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये काम आ सकता है। सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। घात एवं घातांक। कोई भी संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे लिया 2। अब इस 2 की भी घात है, अपन को दिख नहीं रही परंतु इसकी भी घात है। इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात है। सरल करेंगे तो मान तो अपन का 2 ही आएंगे। अब ये 2 है, वो होगा इसका आधा, और ये 1 इसकी घात है, मतलब 2 की घातांक 1 हो जाए। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूलों पर अपन एक नजर डालेंगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे a की घात m इंटू a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m प्लस n। मतलब इसमें आधार तो है समान, घात अलग अलग दे रखा है, तब क्या हो जाएगा, जो इसका आधार है वो आधार तो वही आएगा, दोनों घातें हैं उनका योग हो जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों का आधार समान है और घात अलग अलग दे रखा है, तब आधार तो वही आएगा और घातों का योग हो जाएगा। दूसरा इसका फॉर्मूला एक और है, a की घात m इंटू b की घात m। मतलब इसमें आधार अलग अलग है, घात है वो समान है, तब क्या हो जाएगा कि आधार का गुणा हो जाएगा, घात एक बार ही लगाना, आधार है अलग अलग है और घात समान है। इस स्थिति में क्या होगा, आधार का गुणा हो जाएगा और घात है वो ही रहेगी। तीसरा अपन स्टेप देखते हैं, a की घात m कोष्टक बंद और वापस a की घात n। मतलब किसी भी संख्या की घात 2 बार आ रही, तब इसका क्या करेंगे अपन कि a की घात m इंटू n, दोनों घातों का गुणा कर लेंगे। चौथा रूप देखते अपन एक और, इसमें भिन्न के रूप में, कभी कभी अपन को भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में भी दे रखा होगा, घातांक के रूप में। जैसे दे रखा है कि a की घात m और b की घात m, मतलब इसमें आधार अलग अलग है, घात समान है, तब क्या करेंगे अपन, भिन्न को तो वैसे कैसे लिखेंगे और एक घात के रूप में जो भी घात दे रखे वो लगा देंगे। अगला फॉर्मूला है a की घात m और a की घात n। इसमें क्या होगा कि आधार समान है, घात अलग अलग दे रखी है, ऊपर वाले की घात बड़ी होगी, नीचे वाले की घात छोटी होगी, तब क्या होगा इसमें कि a की घात m माइनस n हो जाएगा। मतलब ये जो m है वो इस n से बड़ा दे रखा है, तब अपन ये स्थिति लागू करेंगे, ये हो जाएगा इसका। इसमें एक और है, a की घात m a की घात n, इसमें क्या होगा, 1/a की घात n माइनस n। मतलब इसमें n है वो m से बड़ा है। ये अगर स्थिति है तो अपन इस प्रकार कर लेंगे। दूसरे रूप में देखते हैं, माइनस के रूप में, जैसे घात पूरी बदल जाती है। जैसे a की घात m, किसी भी संख्या घात दे रखी है, अपन इसका अगर करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो ये माइनस में हो जाए, a की घात माइनस है। अगर अपन को दे रखी माइनस में दे रखी है, फिर अपन इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, 1/a की घात m हो जाएगी। अगला अपन देखते हैं, कोई भी संख्या है अगर उसकी घात शून्य दे रखी है, जैसे a की घात 0 बराबर a, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, अगर उसकी घात अगर शून्य दे रखी है तो उसका मान है वो सीधा सा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ घातांक के नियम है, इस नियम पर कुछ प्रश्न अपन सरल करेंगे तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अपन शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न पर लेते हुए। ये टॉपिक बहुत सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगा और आगे हर जगह काम आएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक। जैसे अपन करते हैं, फर्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन अभी। जैसे दे रखा है कि 2/7 की घात 3 और 1/2 की घात 3।
अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रश्न देखते पता लग जाएगा, दोनों की घात समान है और आधार है वो अलग अलग है। अपने पास एक फॉर्मूला था कि a की घात m इंटू b की घात m, मतलब आधार अलग अलग था और घात समान थी। उसमें क्या होता था कि आधार का गुणा हो जाएगा, घात वही रहेगी। इसमें तो अपन करते हैं, ये आधार अपना 2/7, दूसरा आधार लेते थे 1/2 और दोनों की घात 3 दे 3 आ जाएगा। आगे सरल करते हैं, सरल हो रहा है, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा 1/7 की घात 3। इसको अलग अलग रूप में लिखे अगर अपन, तो 1 की घात 3 और 7 की घात 3, मतलब 1/7 की घात 3। ये तो इसका घातांक रूप है। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये घातांक रूप आ जाएगा। और भी इसको सरल करना है तो 7 का क्यूब कर लो, वो इसका पूरा हो जाएगा, 1/7 से 29 हो जाएगा पूरा पूरा। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, एक और है बिन के रूप में। जैसे कि प्रश्न आ गया है 4 की घात 5 भाग 4 की घात 2, भाग के रूप में लिखा है, पर इसको बिन के रूप में व्यक्त करके फिर सरल करेंगे। 4 की घात 5/4 की घात 2। सीधा सा प्रश्न दिख रहा है कि इसमें जो आधार है वो आधार तो समान है, घात अलग अलग है, अंश वाली घात बड़ी है और वाली घात छोटी है। तो सीधा सा क्या होगा, जो इसका आधार होता है एक बार लिखेंगे और इस घात को ऊपर ले जाएंगे, माइनस कर लेते, 4 की घात 5 माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है a की घात m, a की घात m, सीधा ऊपर ले जाते थे अपन, a की घात m माइनस m, ये सेम वही रूप दिख रहा है ऐसा कैसे। इसको सरल करेंगे तो 4 की घात 3 बिन के रूप में भी हो सकता है। इसको और सरल करना है तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएंगे, 4 का क्यूब 66 हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और लेते हैं अपन, जिसमें 2 बार घात दे रखी है, उसका पूरा क्लियर करते हैं। जैसे दे रखा है कि -1/3 की घात 3, फिर इसकी घात वापस 2 दे रखी, डबल घात वाला प्रश्न आ गया। अब इसमें एक और स्थिति ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या है, संख्या जैसे 1, अगर इसकी घात सम है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो इसको अपन सरल करेंगे तो वो आंसर आएगा, वो हमेशा प्लस में आएगा। कोई भी संख्या अगर दे रखी है माइनस में है और उसकी घात अगर विषम में है, 1, 3, 5, 7 ऐसे दे रखे हैं, तब उसका जो आंसर आएगा तो वो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर देख के अपन पहले तो क्या करते हैं, 2 घात दे रखे उसको सरल करते हैं, -1/3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 2 हो जाएगा। क्या अपने पास फॉर्मूला है कि a की घात m कोष्टक पर उसकी घात m, a की घात m इंटू n। जब भी 2 घात दे रखी अपन इन घातों का गुणा कर लेते हैं, तो इसमें भी ऐसा हो रहा है। तो ये -1/3 तो इसका आधार वो आ जाएगा और दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। अब देखिए अपने पास यह सम संख्या आ रही है, क्या अंत संख्या माइनस में, परंतु घात है वो सम में आ रही, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस में तो होना ही है। a की घात कितनी भी लगाओ, a की घात 6, 3 की घात 6, मतलब 1/3 की घात 6। इसको और भी आगे अपन सरल कर सकते हैं, 1/3 1/3 6 बार लिख के उसका गुणा करेंगे तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन माइनस में दे रखा तो विशेष ये ध्यान रखना है, किसी भी संख्या की घात, संख्या माइनस में दे रखी, घात अगर सम में है तो प्लस में हो जाएगा, घात अगर विषम है तो माइनस में हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, एक और है जो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न ये है, जैसे 2/5, इसकी घात दे रखी है 2 + 3 - 5। अब इसको सरल करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये अपन को पता लगाना है। तो पहले अपन क्या करें, इसकी घातों को सरल करना है। घातों को सरल कैसे करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगा के।
तभी पूरा सही होगा। बी का हमारा ब्रैकेट, बी का हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले अपन को क्या करना है, डिवीजन। पहले अगर भाग दे रखा तो भाग करेंगे, इसमें कहीं भाग नहीं दे रखा है। मल्टीप्लाई कहीं गुणा नहीं दे रखा है, उसके बाद गुणा करते हैं। एडिशन, फिर इनका योग करते हैं। अब इसमें योग दे रखा है पहले, तो पहले योग करना संख्या का, और लास्ट में एस सब्सट्रैक्शन, मतलब लास्ट में अपन बाकी करेंगे। तो 2/5 इन दोनों का योग कर लेंगे 5 और -5। एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन माइनस करते हैं, तो इसमें माइनस करेंगे तो 2/5, 5 में 5 का 0। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी संख्या है अगर उसकी घात शून्य दे रखी है तो उसका मान 1 होगा, तो उसका मान सीधा से 1 हो जाएगा। कहीं आगे सरल करने क्योंकि अपने पास फॉर्मूला दिया था कि 1 की घात शून्य बराबर 1। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है उसका मान 1 हो जाएगा। एक और प्रश्न जैसे देखते हैं अपन, 2 की घात शून्य इंटू 3 की घात शून्य, इस प्रकार का प्रश्न भी होता है कभी कभी। तो इस प्रश्न में सीधा सा दिख रहा है किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है उसका मान 1, शून्य घात है उसका भी मान 1 हो जाएगा। दूसरी स्थिति एक और है कि 2 की घात शून्य इंटू 5 की घात शून्य। अब यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा था तो यहाँ प्लस में स्थिति देखते हो, वही होगा। तो इसमें थोड़ा सा सहज हो जाएगा, यहाँ गुणा था तो गुणा कर लिया, यहाँ प्लस है तो प्लस के मतलब 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं। एक दो प्रश्न पर और देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला अगर पूरा क्लियर है तो ये टॉपिक हो जाएगा। जैसे दे रखा है 1/3 उसकी घात -2 प्लस 1/2 उसकी घात भी -2 प्लस 1/4 -2 उसके, तीनों दे रखे भिन्न के रूप में दे रखे और सबकी घात माइनस की। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें अपन को जो घात दे रखी उस घात को अपन को प्लस में बदलना है। और अपने पास फॉर्मूला था, मैंने बताया था कि आपको कि अगर इस प्रकार दे रखा है तो अपन इस प्रकार कर लेंगे, माइनस में तो प्लस में बदल जाएगा। दूसरा अगर इस प्रकार दे रखा है प्लस में ऊपर दे रखा है तो इससे आगे माइनस में हो जाएगा। और अगर भिन्न में दे रखा है इस प्रकार, अगर a/b उसकी घात माइनस में दे रखी है, तब क्या करेंगे अपन, भिन्न बदल जाएगी b/a की घात m हो जाएगी। तो इसमें भी क्या करना है अपन को, 1/3 है तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि 3/1 लिखेंगे नीचे, नहीं 1/2 है तो इसमें भी हो जाएगी 2 की घात 2, 1/4 है 4 की घात 2 हो जाएगी। सीधा सा अपन को भिन्न को उल्टा करना है। अब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 16, 4 का हो जाएगा 16 आ जाएगा, 20 में 9 हो जाएंगे 29, सीधा सा 29 हो जाएगा। ये कुछ भी अपन को ध्यान रखना है। घात अगर माइनस में दे रखी तो पहले इसको प्लस में बदल के फिर सरल करेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रश्न दे रखा है 7 की घात x भाग 7 की घात -3 बराबर दे रखा है इसमें 7 की घात 5। मतलब इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। अपन को x का मान ज्ञात करना, तब क्या करें, पहले अपन को इसको सरल करना पड़ेगा। इसको अपन लिखेंगे भिन्न के रूप में लिखेंगे, 7 की घात x बटा 7 की घात -3 बराबर 7 की घात 5। अब अपने पास भिन्न वाला फॉर्मूला है, क्या करेंगे, ये अंश जो दे रखा है उसकी घात बड़ी है प्लस में है, आगे की घात दे रखी माइनस में, तो क्या करेंगे 7 की घात हो जाएंगे x + 3 बराबर 7 की घात 5। यहाँ फॉर्मूला अपन लगाया है a की घात m, a की घात m, a की घात m - n, नीचे वाले घात को ऊपर ले जाते ही माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस में था तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसमें दोनों का आधार समान है, आधार समान यहाँ पर जब आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो उसकी घात है वो भी समान होगी, घातांक भी समान अपन को करना है। तो x + 3 बराबर 5, क्योंकि अपन को x का मान ज्ञात करना है। अब 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर 5 - 3 बराबर 2, x का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। जब भी किसी संख्या दे रखी बराबर दे रखा और इसके दोनों पक्ष में लेफ्ट एंड और राइट हैंड में अगर आधार समान है तो इनकी अपन को घात भी समान करके अपन x से जो भी दे रखी सरह से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। 4/3 उसकी घात -4, 4/3 उसकी घात -5 और फिर 4/3 उसकी घात दे रखी -3x। अब इस पापड़ को क्या करना है, पहले इस वाले भाग को सरल करना है। ये जब लेफ्ट हैंड वाला पूरा भाग सरल होने के बाद फिर अपन इसकी तुलना करेंगे। तो इसमें क्या है कि आधार समान दे रखा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। अपने पास फॉर्मूला था एक घात m एक घात m एक घात m प्लस n। तो इसमें भी 4/3 ये -4 प्लस, अब उनको प्लस करना है, और ये -5, 4/3 -3x। राइट हैंड साइड अपन को ऐसे कैसे लिखना है, दोनों संख्या माइनस में है हमेशा जुड़ेगी। 4/3 माइनस का हो जाएगा 9, 4/3 -3x। और वापस अपने पास स्थिति आ गई, तो दोनों का आधार समान है, आधार समान है। आधार समान होते ही अपन को घात को बराबर करना है, घात भी समान हो गए। -9 बराबर -3x बराबर माइनस कैंसिल हो जाएगा। अपन को x का मान ज्ञात करना है, 3 का भाग दे देंगे तो इसमें हो जाएगा x बराबर 9/3, सीधा सा भाग जा रहा है 3 बार, x का मान आ जाएगा 3। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको अपन सरल कर सकते हैं। मुख्य बात इस घातांक के नियम अगर अपन को आ रहे हैं तो घात वाले कोई भी प्रश्न अपन सरल कर सकते हैं, मुख्य बात यही है। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे इसमें एक और स्थिति दे रखी है, एक और प्रश्न लेते हैं अपन। जैसे दे रखा है 5/9 की घात -2, 3/5 उसकी घात -3, फिर देगा 3/5 उसकी घात 0। अब इसको अपन कैसे सरल करेंगे, अब इसमें देखना है, इसको अपन बाद में सरल करेंगे, पहले इसको देखना है कि इसमें हो रहा है माइनस वाले घात को पहले क्या करना है, प्लस में बदलना है। यहाँ माइनस में